पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा तथा काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मीठोपुर गांव की रहने वाली नीतू कुमारी की हत्या के बाद उसके पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी तथा और हाल में इस कांड का उद्भेदन तत्काल करने हेतु वरीय अधिकारियों से बात की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मिठोपुर गांव पहुंचकर नीतू के पिता कमलेश कुशवाहा से मिलकर सांत्वना देते हुए कहा कि 19 वर्षीय नीतू के जघन्य हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मृतक नीतू के घर से जाने के बाद लापता नीतू का शव अग्रेर थाना क्षेत्र के मोकर गांव के समीप नहर से जब डेड बॉडी बरामद हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब इस घटना की सूचना मिली तो उनके द्वारा रोहतास एसपी विनीत कुमार बात की गई। एसपी ने उन्हें भरपूर आश्वासन दिया कि हर हाल में मामले की जांच कर घटना में शामिल अपराधियों को पता कर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना समाज के लिए काफी निंदनीय है। साथ ही पुलिस प्रशासन इस तरह की घटना पर पैनी नजर रखें ताकि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटे। वहीं नीतू हत्याकांड की जांच उचित तरीके से कर इसमें शामिल हत्यारों को दंडित करने हेतु स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाए, जिसके लिए वरीय अधिकारियों से भी बात की जाएगी। बताते चले कि इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मीठापुर की रहने वाली 19 वर्षीय नीतू कुमारी 27 जून 2024 को अपने घर से निकली थी, जिसके बाद 2 दिनों तक वापस घर नहीं लौटे, जिस पर परिजनों द्वारा 29 जून को इंद्रपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लेकिन उसी दिन रोहतास जिले के अग्रेर थाना क्षेत्र के मोकर नहर के से नीतू का शव बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिस द्वारा परिजनों को ले जाकर डेड बॉडी की शिनाख्त की गई। वहीं मृतक नीतू के पिता कमलेश कुशवाहा ने पुलिस और सरकार से अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि मेरी बेटी की हत्या करने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है। औरंगाबाद के बाद रोहतास, उसके बाद पटना लगातार बेटियों की हत्याएं हो रही हैं। दुखद घटना है, हम दुख व्यक्त करते हैं। और प्रशासन औरंगाबाद में घटना हुई तो पुलिस ने जांच करके अंतिम परिणति तक तो मामले को पहुंचा दिया। तो कार्रवाई तत्परता पूर्वक पुलिस करती है। वहाँ के बारे में भी, औरंगाबाद नबीनगर के बारे में भी कई तरह की बात चल रही थी, लेकिन पुलिस ने सारा एविडेंस के साथ मामले को सामने ला दिया। अब यहाँ जो घटना हुई है इसमें भी एविडेंस के साथ मामला सामने आए, कौन दोषी है, क्या है, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे, इसकी आवश्यकता है। और इस बात के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों से हम बात करें। घटना की जानकारी मुझको मिली और हम आए हैं परिवार के लोगों से मिलकर कि परिवार के लोगों का क्या कहना है। एक तो जवान बच्ची घर से चली गई और अब परिवार के लोग शोकाकुल हैं। तो हम आए हैं परिवार के लोगों से मिलकर इनके दुख में अपने को भी शामिल करते हैं। लेकिन घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कौन इसके पीछे है, इन चीज़ों की जानकारी करने की जवाबदेही प्रशासन की है। जिस दिन घटना हुई, जब जानकारी मुझको मिली डेड बॉडी मिलने के बाद, तो हमने एसपी से बात की थी और एसपी ने उस दिन कहा था कि हम इसको सीरियसली लेते हैं और अंजाम तक हम जरूर पहुंचेंगे कि क्या है नहीं है इसके बारे में। तो आज इनसे भी परिवार के जो लोग हैं, बच्ची के जो पिताजी हैं, उनसे जानकारी मिली है और उसके बाद फिर हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करेंगे ताकि इनको न्याय मिल पाए। घटना के बारे में पता चला जब 27 तारीख को मोबाइल लेकर के वो बाहर कहीं निकल गई। बात किसी से हुई, क्या हुआ अब हम तो मालूम नहीं, जिससे बात हुआ होगा वो कहाँ गई, क्या हुआ। इसके बाद में 3 बजे हम लोग फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं, स्विच ऑफ मोबाइल बताने लगा फ़ोन। इसके बाद में हम इधर उधर खोजने लगे कि कहाँ गई कहाँ नहीं। 2 दिन देखे हम लोग कि कहीं होगी तो आ जाएगी। इसके बाद हम लोग 29 तारीख को जाकर थाना में अपना केस दर्ज किए। 29 के बाद 31 को आपने केस दर्ज कराया। 29 तारीख को, 27 तारीख को जिसे निकली है तो 29 तारीख को हम इसे केस दर्ज किए। इस बीच में आप लोगों ने ढूंढा होगा कहीं पता? हाँ, इसे देहात में जानते हैं, ऐसा होता है कि साला कहीं गई होगी तो आ जाएगी। इसी अथी में हम लोग थोड़ा देखे, टाइम लिए
कि कहीं आ जाएगी तो बढ़िया है ना, पर वो लड़की की बात नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अथी कहते हैं। फिर नहीं हुआ तो हम जाके 29 तारीख को थाना में डेड बॉडी कब बरामद किया? 30 तारीख को कैसे पता चला आप लोग? 30 तारीख को थाना में जब अथी किए थे ना, उसी वही लोग बताया था कि आपको कुछ खूब कोई सूचना मिलेगा तो हमको दीजिएगा। तो हमको मोबाइल पर किसी को फोटो में थी तो हम सूचना दिएगा, ऐसा ऐसा है, देखिए वही है कि क्या है। तो लोग सब जज किया, अथी किया, फिर उसे गया तो कहता है हाँ निकला कि वही है। किसी पे कोई शक? शक नहीं है। आप जब वो घर से मोबाइल लेकर गए तो उस दिन क्या आपको कुछ उसके हाव भाव या बातचीत से कुछ ऐसा पता चल रहा था, कुछ ऐसा अलग सा महसूस? ऐसा कुछ नहीं था भैया। क्या पुलिस ऐसा के द्वारा कुछ क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस के द्वारा अब तो सब वही बोल रहा है कि जो रिपोर्ट आएगा उसी के हिसाब से न कुछ अथी, अभी कुछ कार्रवाई अथी नहीं हुआ। पुलिस के से कोई अथी नहीं हुआ अभी। पुलिस के वरीय पदाधिकारी से किसी से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए कल बोले हैं कि 1-2 दिन के बाद मिल जाएगा रिपोर्ट। और CDI के लिए थी जो था मोबाइल का थी CDI निकालने के लिए, तो अभी आया है कि नहीं, अब तो वही लग जाएंगे ना। क्या मांगे हैं आप लोग? पुलिस से क्या मांग कीजिएगा? मांग करेंगे जो अथी जो घटना किया है, उसको सख्त से सजा दिया जाए, फांसी की सजा दिया जाए।